Once again, welcome back to my YouTube channel. I am Mukesh Sharma in front of you. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी से होने वाला है और आप लोग 24 फरवरी को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैंने क्लास 10th की फिजिक्स में जो चैप्टर सेकंड था, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ था। हम लोग कंप्लीट उस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से किए हुए थे। उस चैप्टर में एक टॉपिक होती है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, पिछले कई वर्षों से हमें हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया है और आज हम लोग इस टॉपिक को एकदम शॉर्ट तरीके से चर्चा करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका डायग्राम कैसे होता है। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। तो होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को केवल निकट की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये जो निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, निकट का मतलब होता है पास, दृष्टि का मतलब होता है दिखना। दोष को आप साइड कर दो। निकट का मतलब पास, दृष्टि का मतलब दिखना, मतलब पास की वस्तुएं दिखना। कैसे दिखना? स्पष्ट दिखना। तो जी हाँ दोस्तों, वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की नहीं देती। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं, जो दोष होगा, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की स्पष्ट नहीं देगी। और दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कारण क्या होता है, इसके कारण पे हम चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, मैंने यहाँ पर दो कारण लिया हुआ है। फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ गई हो, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दोस्तों, जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। सेकेंड है अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो। दोस्तों, जब अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, उसके आगे बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, उसके आगे बनेगा, तो हमें वस्तु में क्या नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब स्पष्ट दिखाई नहीं देगी तो क्या होगी, धुंधली दिखाई देगी। जब दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देगी तो उसको तो ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। भाई, निकट में निकट की देगी स्पष्ट दिखाई, दूर की नहीं देगी। अब बात करते हैं इस दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं। आप लोग इसे अच्छे तरीके से अपने नोट्स में राइट करिए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है और एकदम अच्छे तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पूरा कंप्लीट इस चैप्टर को किया हुआ है अच्छे तरीके से, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,